नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट सीरीज भारत म्यांमार रणनीति और दक्षिण एशिया का नया समीकरण में। आज हम पहले एपिसोड में बात करेंगे भारत और म्यांमार के ऐतिहासिक रिश्तों और इस क्षेत्र की भौगोलिक अहमियत पर। बिल्कुल। सबसे पहले अगर इतिहास देखें तो म्यांमार यानी बर्मा कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। ब्रिटिश शासन के दौरान 1824 में इसे भारत के साथ जोड़ा गया और 1937 में अलग किया गया। यही वजह है कि आज भी दोनों देशों की संस्कृति, खान-पान और परंपराओं में समानताएं दिखती हैं। भारत म्यांमार की सीमा 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। ये सीमा सीधे तौर पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से जुड़ी हुई है। तो साफ है कि यह सीमा न सिर्फ भौगोलिक बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है कि आज के हालात में भारत ने यहाँ अपनी रणनीति क्यों बदली? यही असली मुद्दा है। 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ और तब से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। भारत ने शुरुआत में तटस्थ रुख अपनाया, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि चीन लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अब भारत ने चीन समर्थित विद्रोही गुटों से सीधी बातचीत शुरू कर दी है। यानी भारत एक नए गेम प्लान पर काम कर रहा है। अगले एपिसोड में हम गहराई से जानेंगे कि भारत कैसे म्यांमार के विद्रोही गुटों से संवाद कर रहा है और इसका असर पूर्वोत्तर राज्यों पर क्या होगा। तो आखिर ये रणनीति बदली क्यों? देखिए, म्यांमार में लंबे समय से कई विद्रोही गुट सक्रिय हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं चिन्ह रिबेल्स और चीन नेशनल आर्मी। ये गुट जातीय पहचान और विशेष अधिकारों की मांग करते हैं। अब तक ये चीन के प्रभाव में रहे, लेकिन भारत ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है, इनसे सीधी बातचीत। मिजोरम के नेताओं ने हाल ही में म्यांमार जाकर इन गुटों से मुलाकात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें दो विकल्प दिए गए: भारत के साथ जुड़कर सहयोग करना, म्यांमार की सेना के खिलाफ अकेले संघर्ष करना। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने भी इस पहल का समर्थन किया है। लेकिन क्या ये गुट सिर्फ म्यांमार तक ही सीमित हैं? नहीं, इनके जातीय रिश्ते भारत के पूर्वोत्तर तक फैले हुए हैं। मिजोरम में ग्रेटर मिजोरम की मांग, त्रिपुरा में ग्रेटर त्रिपुरा, मणिपुर में कुकीलैंड और चकमा समुदाय की अलग पहचान की लड़ाई। भारत की कोशिश है कि इन सब को जोड़कर एक संगठित रणनीति बनाई जाए। अगर चिन्ह रिबेल्स भारत के साथ आते हैं तो भविष्य में ग्रेटर मिजोरम या मिजो हिल्स नाम से एक नया राज्य बन सकता है। यह सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सुरक्षा दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कदम होगा। तो साफ है कि भारत केवल सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा बल्कि पूर्वोत्तर की सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को भी बदलने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, यही वजह है कि भारत ने हाल ही में दो अहम नियुक्तियां की हैं। मणिपुर के गवर्नर बने अजय भल्ला, जो आंतरिक सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, और मिजोरम के गवर्नर बने जनरल वी के सिंह, जो पूर्व सेना प्रमुख रहे हैं। इन नियुक्तियों से साफ है कि भारत का प्लान लंबी अवधि का है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भारत किस तरह म्यांमार के विद्रोही गुटों से संवाद कर रहा है और इसका असर पूर्वोत्तर की राजनीति पर क्या हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये रणनीति सफल होती है तो इसका असर बांग्लादेश और दक्षिण एशिया पर कितना गहरा होगा। इस पर हम बात करेंगे अगले और आखिरी एपिसोड में। पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि भारत म्यांमार के विद्रोही गुटों से कैसे बातचीत कर रहा है। आज हम समझेंगे कि चीन इस खेल में क्या कर रहा है और भारत उसकी काट कैसे खोज रहा है। बिल्कुल, चीन की रणनीति साफ है। वह म्यांमार में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा है, खासकर बंदरगाह और सड़क नेटवर्क, ताकि उसे हिंद महासागर तक सीधी पहुंच मिल सके। चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे चीन को न सिर्फ एनर्जी सप्लाई की सिक्योरिटी मिलती है, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर में भी दबाव बनाने का मौका। 2013 से अब तक चीन ने म्यांमार में 21 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश किया है। क्याकफ्यू पोर्ट और पाइपलाइन प्रोजेक्ट उसके लिए गेम चेंजर माने जाते हैं। यानी चीन ने वहां अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कार्ड्स दोनों खेल दिए हैं। तो भारत के पास क्या विकल्प बचे हैं? भारत अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और मजबूत बना रहा है। भारत त्रिपुरा और मणिपुर के जरिए सड़क और रेल नेटवर्क से म्यांमार को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा भारत
जापान और अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड जैसी प्लेटफॉर्म्स से भी चीन को बैलेंस करने की रणनीति पर काम कर रहा है। तो दोस्तों, साफ है कि म्यांमार की जमीन अब सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि यह एशिया की बड़ी भू-राजनीतिक जंग का हिस्सा है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे म्यांमार के इन हालातों का असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कैसे पड़ रहा है और वहां सुरक्षा चुनौतियां क्या हैं।